गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एजुकेयर EGPS के आज के मैथ्स के क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो से मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का। उम्मीद है कि आपने वो प्रैक्टिस किया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से हम 2 नंबर्स के मल्टीप्लाई को ईजी बना सकते हैं। आज फिर एक और ट्रिक जिससे हम 2 नंबर्स को और ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा और ये आपके कैलकुलेशन के लिए काफ़ी हेल्प रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ट्रिक सीखें, अपने कैलकुलेशन को फास्ट और करेक्ट बनाएं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा है nth टर्म ऑफ एन AP। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने AP से रिलेटेड कई सारी चीज़ें देखी थी। हमने देखा था कि AP होता क्या है, फर्स्ट टर्म क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, और अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारे पास हो तो हम AP को कैसे बना सकते हैं। तो आज हमें देखना है कि nth टर्म ऑफ AP इसका मतलब क्या है। अगर हम देखें, हमारे पास एक AP है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, और किसी ने पूछा कि इसका 15th टर्म क्या होगा, इसका 15th टर्म क्या होगा। ठीक है, तो 15th टर्म आप कैसे फाइंड करोगे, इसका 15th टर्म कितना होगा अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे फाइंड करोगे। देखो, सपोज दैट आपसे कहा जाता है कि जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 3 है, इसका जो सेकेंड टर्म है वो कितना है, 6 है, और इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, हम कहते हैं A प्लस D। अब D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू अगर हम चाहें तो फाइंड कर सकते हैं D इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो D की वैल्यू 3 है, मीन्स 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। A3 की बात करें तो A3 की वैल्यू हो जाती है 3 प्लस 2 इंटू 3, A प्लस 2D होता है ना, A प्लस 2D। आप चाहो तो फॉर्मूले के साथ राइट करो, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं, लिखते हैं A प्लस D इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। फिर थर्ड टर्म की बात करें तो लिखते हैं A प्लस 2D मीन्स 3 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। A फोर्थ की बात करें अगर हम तो राइट करेंगे A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 9, 3 3 जा 9, 9 3 12। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम A फिफ्थ टर्म की बात करें तो कितना हो जाएगा, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, और ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब अगर हम A 15th टर्म की बात करें, ये टर्म्स आगे चले जाएंगे तो क्या होगा, A 15th का मतलब हो जाएगा A प्लस, ये 5 टर्म की बात कर रहे थे तो 4 इंटू D कर रहे थे, यहाँ 14th D की बात हो रही है तो ये 15 का मतलब हो जाएगा, जब ये 5 था तो इसको 4 किया गया, अब ये 15 टर्म की बात कर रहे हैं तो 1 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14D। मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी A की वैल्यू 3 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू, तो 14 3 जा कितना होता है, 14 3 जा 42, 42 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 50। तो इस तरीके से A 15th टर्म फाइंड कर लेंगे। लेकिन इतना कम लंबा करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। अगर हम इसमें बात करें AN की, मीन्स n टर्म, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, A तो हमारा रहेगा ही रहेगा, प्लस होता क्या था, यहाँ 2 टर्म की बात होती तो D से मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म की बात होती थी 2T, 4 की बात होती थी 3T, 5 की बात होती 4T, मतलब n का टर्म जितना रहता था उससे 1 लेस करते थे। तो यहाँ n अगर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 इंटू D। अगर हमें n टर्म फाइंड करना है, n टर्म फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जहाँ n की वैल्यू क्या है, n का मतलब है टर्म से, जिस टर्म की ये बात कर रहे हैं। A का मतलब क्या है, A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, और D की अगर बात करें, D का मतलब क्या है, D का मतलब है कॉमन डिफरेंस, जिसको आप फाइंड करते थे कैसे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। तो इस फॉर्मूले का यूज हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है और इस फॉर्मूले का यूज करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 5.2। Exercise 5.2 from your NCERT book.
5.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने एक बॉक्स बना के रखा है जहां ए, डी, एन और ए एन की वैल्यूज हैं। कहीं ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू नहीं है। कहीं ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू नहीं है, ए एन की वैल्यू नहीं है। तो आपको उस टर्म को फाइंड करना है जो इस बॉक्स में ब्लैंक है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले देखें कि यहाँ इन्होंने क्या क्या दे के रखा है। इन्होंने कहा ए की वैल्यू 7 है, a इज इक्वल टू 7। फिर क्या कहा है, d की वैल्यू 3 है, d इज इक्वल टू 3। और फिर क्या कहा है, n की वैल्यू 8 है, n इज इक्वल टू 8। ठीक है, और इन्होंने आपसे कहा है कि a n की वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो a n की वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, इसकी वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू। a की बात करें तो a की वैल्यू है 7, ठीक है, प्लस n की बात करें तो n की वैल्यू है 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू कितनी है 3। केवल वैल्यू को रिप्लेस किया है, a की वैल्यू 7 थी, n माइनस 1 n की वैल्यू 8 थी, 8 को रिप्लेस कर दिया, माइनस 1 d की वैल्यू 3 थी। आइए इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 7 इंटू 3, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 21 एंड 7 प्लस 21 की वैल्यू 28, और यही आपका उस ब्लैंक में रिफिल होगा 28। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में इन्होंने देके रखा है a इज इक्वल टू माइनस 18, a इज इक्वल टू माइनस 18। फिर क्या कहा है, ये कह रहे हैं d की वैल्यू इनको पता नहीं है, d की वैल्यू पता नहीं है इनको। फिर उन्होंने कहा है n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 10 है, और a n की वैल्यू भी इन्होंने रखी है। कितनी है a n की वैल्यू, a n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्योंकि आप जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वो ए एन के लिए होता है, ए एन की वैल्यू है 0, और ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब जो वैल्यू हमारे पास है उसको रिप्लेस करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है, माइनस 18 है a की वैल्यू, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता तो डी की वैल्यू हम डी ही रहने देंगे। सॉल्व करते हैं इसको, इस 18 को इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई डी, और 18 को इधर ले आएंगे तो माइनस 18 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 18। देन डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई था, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18, देन डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी इज इक्वल टू 2 एंड इट्स योर आंसर। तो इस तरीके से आपका इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करें, इन्होंने ए को ही गायब कर दिया है, ए की वैल्यू नहीं पता क्या है, किसकी वैल्यू दी है इन्होंने, डी की वैल्यू -3 है। चलिए डी इज इक्वल टू -3, और क्या कहा है, डी इज इक्वल टू -3, एन इज इक्वल टू 18, एन इज इक्वल टू 18, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या कही है, ए एन की वैल्यू इन्होंने देके रखी है -5, ए एन इज इक्वल टू -5। चलिए सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, ए एन का फॉर्मूला पुट करेंगे, ए एन की वैल्यू होती है आपकी, ए एन की वैल्यू इन्होंने देके रखी है -5, और फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -5। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपको पता नहीं है, ए रख देते हैं, एन की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू -5, या ए की वैल्यू पता नहीं है, 18 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 17 मल्टीप्लाई बाई -3 इज इक्वल टू -5, या ए माइनस प्लस माइनस का माइनस 17 3 जा 51 इज इक्वल टू -5, या हो जाएगा a इज इक्वल टू -5 एंड -51 को ट्रांसफ़र करेंगे तो +51। अब माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, 51 से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 46, a की वैल्यू 46 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में इन्होंने कहा है a इज इक्वल टू, a की वैल्यू है -18.9, a की वैल्यू हो गई। फिर d की वैल्यू है 2.5, d इज इक्वल टू
2.5। इसके बाद n की वैल्यू पता नहीं कितनी है, n की वैल्यू इनको पता नहीं कितनी है, ठीक है। और an की वैल्यू इन्होंने दे के रखी है 3.6, an की वैल्यू दे के रखी है 3.6, ठीक है। तो चलिए an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6। आप an का फॉर्मूला जितनी बार यूज करेंगे फॉर्मूला उतना ही अच्छे से आपको लर्न होता जाएगा और कभी भूलेगा नहीं और प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। a की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा -18.9 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2.5 इज इक्वल टू 3.6। ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इज इक्वल टू 3.6 एंड प्लस इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा 18.9 या हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इज इक्वल टू 9 और 6 ऐड करेंगे 15, 5 कैरी 1, 8 1 9, 9 3 12, 2 कैरी 1, 1 1 2, ठीक है। देन n माइनस 1 की वैल्यू को इधर रोक के 2.5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5, ठीक है। सेम प्लेस पे डेसिमल है, 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल को चाहें तो हम हटा सकते हैं। वैल्यू हो जाएगी 225 अपॉन 25 का टेबल अगर आपको लर्न हो तो हम ये जानते हैं 25 9 जा कितना होता है 225। देन n की वैल्यू निकालेंगे तो 1 ट्रांसफ़र हो जाएगा, मीन्स 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। देन n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने एक एपी दे के रखा है 1074 और इसका 30th टर्म आपसे जानना चाह रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, अब बात होती है a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? 7 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा -3, ठीक है। देन सॉल्व करते हैं इसको, 10 प्लस 29 इंटू -3 या वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 1 7 8 सॉरी 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8, मीन्स वैल्यू हो जाएगी -77 और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी इसका nth टर्म मतलब a 30th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। तो इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म है मीन्स a की वैल्यू है, कितनी है a की वैल्यू 2 है, ठीक है। डी की वैल्यू निकाल नहीं सकते चूंकि कौन सा सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म सेकंड टर्म निकालते हैं सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ है नहीं तो निकाल नहीं सकते। डी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, लेकिन ए एन टर्म की वैल्यू है, ए एन मीन्स A3, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 26 है, ठीक है। थर्ड टर्म की वैल्यू 26 है और आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है A2 मतलब सेकेंड टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A3 की वैल्यू है 26, ठीक है। देन आप फाइंड कर सकते हो A3 का फॉर्मूला अप्लाई करें तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मीन्स इसको राइट कर सकते हैं डायरेक्ट A2D क्योंकि 1 कम होता है, इज इक्वल टू 26। समझ में आ रही बात? 3 इज इक्वल टू, एक कम करके लिखते हैं n माइनस 1 तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2D, या a की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2D जो कि d की वैल्यू है नहीं, इज इक्वल टू 26। और 2D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2D इज इक्वल टू हो जाएगी 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24। देन d की वैल्यू फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। देन d की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। आपको A2 फाइंड करना है और A2 के लिए क्या करेंगे? a प्लस डी, मीन्स a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस d की वैल्यू कितनी है 12 है, मीन्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 में 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, मीन्स वैल्यू कितनी आ गई है 14, ठीक है। नेक्स्ट C का सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट इनका
सेकंड पार्ट आपका है ब्लैंक, एक बॉक्स बना हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म पता नहीं कितना है 13, सेकंड टर्म बॉक्स एंड 3। आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करना है। दिया क्या दे के रखा है सेकंड टर्म, मतलब A2 की वैल्यू इन्होंने दे के रखी है 13 और A4 की वैल्यू दे के रखी है इन्होंने 3। ठीक है, A2 की वैल्यू दे के रखी है 13, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 13, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म 3। A2 का मतलब हो सकता है A प्लस डी, A प्लस डी की वैल्यू कितनी है 13 है, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड A प्लस 4D का मतलब A फोर्थ का मतलब हो जाएगा A प्लस 3D, इसकी वैल्यू कितनी है 3, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था ना इसके पहले चैप्टर में, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। A प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। हम इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंबल चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल, 3D में से सब्ट्रैक्ट होगा, मीन्स माइनस 2D की वैल्यू हो जाएगी 13 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 10, देन D की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5, मीन्स D की वैल्यू मिल गई कितनी -5। अब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी A इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस डी, सेकेंड टर्म में से कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स 13 माइनस माइनस 5, चूंकि D की वैल्यू माइनस है, देन हो जाएगा 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18, मतलब फर्स्ट जो आपकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी 18 होगा। और फिर इन्होंने कहा है थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए, थर्ड टर्म फाइंड करने का मतलब हो जाएगा A2 प्लस डी, A2 प्लस डी का मतलब 13 प्लस इन ब्रैकेट -5, मीन्स 13 -5 और 13 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो इस तरीके से आप मिसिंग टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने एक AP दे के रखा है और APs के जो टर्म्स हैं 3, 8, 13 एंड 18, ये जानना चाह रहे हैं इसका कौन सा टर्म जो होगा वो 78 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म इज इक्वल टू 78, तो nth टर्म 78 है, इसका मतलब an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, an की वैल्यू 78 हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, देन देखते हैं n की वैल्यू कितनी होगी, चूंकि n हमको फाइंड करना है, देन हम इसको राइट कर सकते हैं बिकॉज an इज इक्वल टू 78, या फॉर्मूला अप्लाई करें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78, a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की बात करें तो d की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 5 इज इक्वल टू 78, या n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78, और इस 3 को इधर ट्रांसफर करें तो -3 इज इक्वल टू 75, और n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करें तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करें तो वैल्यू आ जाएगी 15। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 15 और 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1, मतलब 15 प्लस 1 16, देयरफॉर 16th टर्म इज इक्वल टू 78, मतलब 16 टर्म्स की जो वैल्यू होगी वो 78 होगी फ्रॉम दिस AP। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। कुछ APs दिए हुए हैं, आपसे कह रहे हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो 5 का मैं B आपको बताऊंगा, वही मेथड आपको यूज करना है 5 के A में। अब B को मैंने इसलिए चुना है, इसमें कुछ फ्रैक्शनल नंबर हैं, तो फर्स्ट टर्म इसका है 18, सेकेंड टर्म है 15 बाई हाफ, 15 होल हाफ, 13 एंड सो ऑन टिल -47। ठीक है,
18, 15 हाफ 13 एंड लास्ट टर्म इज 47। कह रहे हैं इनके बीच में कितने टर्म्स आएंगे, तो मतलब n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और जो an टर्म है वो है -47। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 18, d की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 15 एंड हाफ -18। तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले इसको हम चेंज करेंगे तो 15 2 जा 30 और 1 ऐड किए हो गया 31/2 -18/1 कर सकते हैं। या इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम हो गया 2, 31 -1 2 जा 2, 18 2 जा 36। 36 से 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी -5 एंड -5/2 वैल्यू हो गई डी की। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले पे पुट करते हैं। बिकॉज an इज इक्वल टू -47, देन फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस n माइनस 1। फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -47, या हो जाएगा n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 और 18 इधर आएगा तो -18। दोनों निगेटिव नंबर से ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 8 7 15, 5 कैरी 1 1 1 2 एंड 2 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब हम n-1 से 5/2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा -65, 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन -5, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 से इसको करेंगे 13, 13 2 जा 26, देन n की वैल्यू हो जाएगी 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। देयरफॉर टोटल कितने टर्म हो जाएंगे 27 टर्म। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेथड समझ में आया होगा, मैंने जो आप लोगों को बताया वो समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, जिससे हमें पता चले कि मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं और मेरी पढ़ाई गई चीज़ें आप सीख पा रहे हैं। तो अब टाइम है आज के ट्रिक्स का। देखिए आज की ट्रिक। तो फिर आज आपका फिर से स्वागत है एजुकेयर ईजीपीएस के ट्रिक ऑफ द डे सेशन में। कल इसके पहले के वीडियोज में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक बताई थी वैदिक मेथड से एंड मेथड्स के फैक्टर मेथड से। आज आपकी जो ट्रिक है वो कुछ स्पेशल नंबर्स के लिए है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इन विच टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल, से इक्वल और सेम, एंड द सम ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 10। मतलब कि अगर आपको ऐसे 2 डिजिट्स के नंबर मिल जाएं जिनके यूनिट प्लेस के डिजिट का जो सम है वो 10 है और टेंस प्लेस का डिजिट अगर इक्वल है तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। देखो मैंने यहाँ कई सारे नंबर्स लिखे हैं। इन नंबर की खासियत क्या है, पहले ये देख लो कि दोनों नंबर्स के जो टेंस प्लेस के डिजिट हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो यूनिट प्लेस के डिजिट हैं उनका सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है ना। तो ऐसे नंबर्स का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मिल जाए तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी देखिए मैं फटाफट मल्टीप्लाई करता हूं, फिर आपको मेथड बताता हूं। इसका मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर से भी करोगे तो भी इतने समय में नहीं होगा जितनी जल्दी आप खुद कर सकते हो। ये वैल्यू हो जाएगी 90 16, ये वैल्यू हो जाएगी 56 21, ये वैल्यू हो जाएगी 30 एंड 24, ये वैल्यू हो जाएगी 20 एंड 9, ये वैल्यू हो जाएगी, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 42 एंड 25। देखो काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन किया ना। कैसे किया अब आपको ये मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसके मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है, आपको अगर समझ में आ गया तो ऐसे नंबर्स को आप बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो। रूल क्या होता है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस के डिजिट का सम जो है वो 10 होना चाहिए। 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, 9 1 10, 5 5 10। और अलग दूसरी बात करें तो जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, आप यूनिट प्लेस के डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे 8 2 जा 16, और जो नंबर आपका है टेंस प्लेस पर उसमें 1 प्लस करके आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 9 है तो मल्टीप्लाई करोगे 10 से, 9 10 जा 90। फिर यहाँ पे 7 3 जा 21 और 7 में मल्टीप्लाई करोगे 8 से, 7 8 जा 56, 6 4 जा 24 एंड 5 6 जा 30।
नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे 9 1 जा 9, अब इसको 9 नहीं कितना राइट करेंगे 09 जो कि 2 डिजिट का नंबर है, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 4 5 जा 20, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 एंड 6 7 जा 42। आप चाहो तो कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हो, ये मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपके सही ही होंगे। तो इस ट्रिक को प्रैक्टिस करके आप इस ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना इजीली सीख सकते हो। अगर ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।